लालू यादव की जगह पर जगदानंद सिंह को आरजेडी का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर तैयारियां यहां पर हो रही हैं। इसकी चर्चा जोरों पर है और इसको लेकर सियासत भी आयशी यहां पर हो रही है कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव को लेकर सियासत हुई, अब वैसे ही निशाना जो है वो बीजेपी यहां पर साध रही है आरजेडी पर। बिल्कुल, और एक तरफ प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चर्चा है तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी में जो ये बड़ा बदलाव है जल्दी देखा जा सकता है। जगदानंद सिंह लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता है और लालू यादव जल्द ही उन्हें पार्टी की कमान भी सौंप सकते हैं, जो कि जानकारी मिल रही है, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, कैसे जातियों को साधना है, ये कोशिश पूरी आरजेडी की तरफ से की जा रही है। जगदानंद सिंह के आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को जातीय समीकरण साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके जरिए कहा जा रहा है कि लालू यादव राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार समाज को ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि वो उनके लिए भी जगह और सम्मान बनाए रखेंगे। दावेश, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है, जैसे कि हमने बताया यहाँ पर बीजेपी इसे आरजेडी की चुनावी चाल बता रही है। दरअसल आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में लालू यादव ने 28 साल अध्यक्ष पद पर बिठाने के लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और इसी के बाद बिहार की सियासी गलियारों में जगदानंद सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं गर्म हो गई हैं। काफी मेहनत से इनको बनाया और मुझे भी पार्टी के पद पर बैठाने के लिए आप लोग काफी तत्पर है और 28 साल पार्टी का और रहो 28 साल आप सब लोग को धन्यवाद देते हैं। चुनावी वर्ष देख एक जाति को साधने के लिए तेजस्वी यादव जगदानंद सिंह जैसे कद्दावर नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जब जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके साथ आपने क्या किया था? पिछले 9-10 महीने से जगदानंद सिंह कार्यालय तक नहीं आ रहे थे, किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे थे और आप एक रणनीति के तहत पहले आपने तेज प्रताप को बाहर किया, अब लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर आप अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में जो अगले महीने जो संगठनात्मक चुनाव होगा उसमें लालू प्रसाद यादव जो एक तरीके से अस्वस्थ हैं, कई सारी पीड़ित हैं वो बीमार से, तो उनकी जगह पर जगदानंद सिंह का नॉमिनेशन हो सकता है। यह अंदर खाने में आपको चर्चा बहुत तेज है और यह चल रही है। तो इसलिए हाथ से, क्योंकि देखिए अब जो विधानसभा का आम चुनाव जो इस बार होने जा रहा है 2 महीने बाद, उसमें यह जगदानंद सिंह एक ऐसे तुरुप केक का साबित होंगे क्योंकि वह सवर्ण समाज से आते हैं, राजपूत ठाकुर समाज से हैं। तो ये देखिए आप ये बड़ा बदलाव यहाँ पर आरजेडी में हो सकता है। बहरहाल तेज प्रताप की अगर यहाँ पर बात करें तो उन्होंने भी एक पोस्ट यहाँ पर किया है सोशल मीडिया पर। एक पोस्ट की वजह से आरजेडी से बाहर किए गए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक ताजा पोस्ट सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या लिखा है ये भी आयुषी यहाँ पर देखना जरूरी है, क्योंकि भावुक पोस्ट करते हैं कई बार वो सोशल मीडिया पर। बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, ये पोस्ट हम दिखा भी रहे हैं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं है। शुरुआत तुमने की है, अंत मैं करूंगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं, तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। रमन हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। रमन, जरा बताइए यहाँ पर जगदानंद सिंह के बारे में ही, क्योंकि अब उनको जिम्मेदारी यहाँ पर मिल रही है, तो क्यों उनको तुर्क का एक तरफ बताया जा रहा है, दूसरी तरफ ये जातीय समीकरण साधने की कोशिश बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, जगदानंद सिंह लालू यादव की जगह नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के हो सकते हैं और ये एक बड़ा फेरबदल होगा। विधानसभा चुनाव से पहले जगदानंद सिंह को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में आरजेडी ला सकती है। बात यह भी हो गई है कि तेजस्वी यादव इस फैसले से सहमत है और इसके जरिए आरजेडी अपने जो भी फॉरवर्ड कास्ट के जितने भी वोटर है, जो भी अग्रणी जाति के दल के नेता है, जो भी कार्यकर्ता है, जो भी वोट बैंक है, उसको साधने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला आरजेडी की तरफ से लालू यादव की तरफ से जगदानंद सिंह को लेकर लिया जा सकता है, क्योंकि आने वाले चुनाव में सीधा मैसेज आरजेडी की तरफ से इस निर्णय के बाद दिया जाएगा
कि स्वर्ण जातियों के वोट बैंक को आरजेडी अपने साथ साधने की कोशिश कर रही है। और जगदानंद सिंह बेहद ही करीबी नेता है लालू यादव के। लालू यादव के साथ वो उनके मंत्रिमंडल में रहे हैं, 2 बार के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के एमपी रहे हैं, केंद्र में भी लालू यादव के साथ रहे हैं। तो लालू यादव के ट्रस्टेड नेता है जगदानंद सिंह और आरजेडी के एक बड़े चेहरे हैं। तो उनको ये कमान आने वाले दिन में लालू यादव और आरजेडी सौंप सकती है। बिल्कुल शुक्रिया आपका रमन इस सब जानकारी के लिए। और आयुषी, जैसे कि रमन बता रहे थे कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन इसी को लेकर बीजेपी यहाँ पर सियासत कर रही है, एक तरह से निशाना साध रही है कि जब वो उनके पास वो जिम्मेदारी थी तब कैसे उनको वहां पर जो है वो ट्रीट किया गया था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और ये आपको बताते हैं यहाँ पर कि कौन है जगदानंद सिंह जिनको ये जिम्मेदारी यहाँ पर मिलने की चर्चा है आरजेडी में। लालू यादव के बेहद करीबी ये बताए जाते हैं और इनके बारे में अगर आप देखें तो लालू यादव के बेहद करीबी हैं और लालू के साथ काफी काम इन्होंने किया है और इसलिए ये इनके नाम की चर्चा इतनी है कि इनको ये जिम्मेदारी यहाँ पर मिल सकती है। बिल्कुल ताबिश, और जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि देखिए राजपूत समाज से जगदानंद सिंह आते हैं तो कैसे इन जातियों को साधना है ये भी कोशिश की जा रही है। 2 बार आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष भी ये इससे पहले रह चुके हैं। बिहार में 6 बार के विधायक भी रहे हैं, तो एक अनुभवी नेता हैं और एक लंबा अनुभव इनका आरजेडी के साथ रहा है और ऐसे में इनको यहाँ पर ये जिम्मेदारी देकर एक तरह से एक तुर्क का इक्का इनको कहा जा रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं और एक बार सांसद भी चुने गए हैं, तो विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, कई विभागों में मंत्री भी ये रह चुके हैं।